अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So basically somebody is too lazy to note the whole thing down on a separate page and explain it from there. तो हम यहीं किताब से ही पढ़ेंगे. दूसरी बात, आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द पोइजन्स ताकि आसानी से बाद में रिवाइज हो सके. ओके. तो धतूरा स्ट्रेमोनियम में सिनोनिम्स को मिस कराएंगे. बस ये याद रखना, एप्पल आ रहा है बहुत ज़्यादा और डेविल आ रहा है. बाकी लेट्स स्किप दैट. अपेयरेंस में आते हैं तो श्रब होती है जहाँ ग्रीन इसके पत्ते होते हैं, पॉइंटेड होते हैं मार्जिन उसके. फ्लावर टेबलन है, फ्रूट का कैप्सूल, फिर स्पाइंस, पॉइंटेड आगे चीज़. सीड्स जो होते हैं भाई वो बेटर होते हैं और वो किडनी शेप्ड होते हैं और वो चिली के सीड से रिजेंबल कर रहे होते हैं. तो अब हम देख लेते हैं क्या इसमें है डिफरेंसेस. चिली वाले का साइज़ स्मॉल होता है और उसकी स्मेल पंजेंट होती है. 2 एस हो गए. कलर पेल येलो होता है. कन्वेक्स बॉर्डर सिंगल एजेड होता है. 2 सी हो गए. अपीयरेंस स्मूथ और राउंडेड होती है और टेस्ट पंजेंट होता है. तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई और उसके ऑपोजिट करेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है. टाइप्स में देखें तो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं. तो एल्बा और नाइग्रा आ जाता है. एल्बा लीनिया एल्बा से याद रखना है कि वाइट, और नाइग्रा पर्पल. इसके सारे पार्ट से टॉक्सिक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉइजनस होता है वो सीड्स होते हैं. एक्टिव प्रिंसिपल में हायोसिन जो कि स्कोपोलामीन होती है, हायोसायामीन और एट्रोपिन. तो एट्रोपिनाइजेशन के अंदर धतूरा यूज़ हो रहा होगा, वो तो हम देख लेते हैं अभी. सबसे पहले है कि मिड्रियासिस के लिए यूज़ होता है एंटी स्पैज्मोटिक एंड एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फेट का और कार्बोमेट पॉइजनिंग का. प्री एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता है. ब्रोंकियल एज़मा में यूज़ हो रहा है और मल्टीपल डिजीज़ के लिए कोएक्स को यूज़ कर रहे होते हैं. इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सेंट्रल और पेरिफेरल दो तरह के इफेक्ट्स आ जाते हैं. सेंट्रल इफेक्ट्स में पहला तो इसने सीएनएस को स्टिमुलेट करना है और उसके बाद सीएनएस का डिप्रेशन हो जाएगा. स्मॉलर डोजेस में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करेगा जबकि लार्जर डोजेस में डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगा. पेरिफेरल इफेक्ट में कोलिनर्जिक फाइबर जब ब्लॉक हो जाएंगे तो सारे फिर वही साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे. फेटल डोज इसकी 100 से 125 सीड्स खा लिए जाएँ तो फेटल हो जाते हैं. अदरवाइज 60 mg फॉर एडल्ट्स एंड 4 mg फॉर चिल्ड्रन. फेटल पीरियड 3 to 4 आवर्स, लेकिन 24 घंटे भी लग सकते हैं. डीडी के अंदर ड्रंकननेस है या हीट स्ट्रोक है. उसके बाद आ जाते हैं साइनर सिम्टम्स. साइनर सिम्टम्स एक तरफ से शुरू करेंगे कि माउथ पूरा बंदा अगर हम यहीं पर बना लें, ठीक है, तो ऊपर उसके मुंह से सिम्टम्स शुरू किए तो उसके माउथ में क्या होता है, बेटा टेस्ट आ रहा है. उसके गले में क्या हो रहा है कि ड्राइनेस हो रही है, उससे बोला नहीं जा रहा और उससे प्यास लग रही है, ठीक है. फिर स्किन की तरफ देखें तो वही स्किन ड्राई होगी, स्किन फ्लश्ड होगी. प्यूपिल्स की तरफ देखें आईज़ में ही तो वो डायलेटेड होंगे. लाइट रिफ्लेक्स स्लगिश होगा पहले, फिर एब्सेंट होगा और अकोमोडेशन लॉस हुई होगी, ठीक है. उसके बाद फिर अगेन के हाइपरीमिया हुआ होता है स्किन का. पल्स की तरफ जाएँ तो पल्स रैपिड होती है और लेटर स्टेजेस में इरेगुलर हो जाती है. रेस्पिरेटरी रेट जो होता है अर्ली स्टेजेस के अंदर इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है. तो ये जब हमने यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही पढ़ लिया तो उसकी बेस पर वी कैन कस्टमाइज द साइन एंड सिम्टम्स, राइट. मेंटल साइन एंड सिम्टम के अंदर कंफ्यूज स्टेट होती है और कार्फिलोजिया मौजूद होता है. यूँ महसूस होता है कि वो पेपर से या अपनी बेड लाइनिंग या शर्ट से कोई चीज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. मटरिन डिलेरियम मौजूद होता है और फर्दर इस तरह होता है कि उसके हाथ में थ्रेड मौजूद है, इमेजिनरी कोशिश कर रहा होता है, ठीक है. तो दिस इज़ कार्फिलोजिया. या फिर और ये जो होते हैं ना उसमें भी कुछ कन्वलियंस के अंदर भी ये साइन होता है कुछ सीरियड्स की जब हम टाइप पढ़ते हैं. डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. साइन और सिम्टम्स का उन्होंने भी एक निमोनिक में बताया हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा डी आ रहे हैं. तो सबसे पहले ड्राइनेस कहाँ कहाँ की होती है, माउथ, थ्रोट एंड स्किन की. डिफिकल्टी इन टॉकिंग एंड ईटिंग. देन देर इज डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स एज वेल एज द डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स. और उसके बाद मेंटल सिम्टम्स है कि गेट खराब है, मेंटल स्टेटस खराब है और कोमा हो जाता है. डायग्नोसिस में देखें तो हिस्ट्री लेनी है, साइन और सिम्टम्स देखने और मिड्रियासिस टेस्ट कराना है कि पेशेंट का यूरिन कैट या रेबिट के आई में डालना है. और अगर तो 30 मिनट के अंदर पीपल डायलेट कर जाएँ तो इसका मतलब धतूरा पॉइजनिंग है या उसके एल्कलॉइड की पॉइजनिंग है. ट्रीटमेंट सबसे पहले आपने एमएसएस इंड्यूस करानी है कि वो उल्टी करके ही बाहर कर दे उसको, या फिर है कि गैस्ट्रिक लवाज. गैस्ट्रिक लवाज जब करना है तो उसमें टेनिक एसिड या MnF4 को यूज़ करना है. उसके अलावा कंटेंट्स को GIT से निकालने के लिए हम डायरिया इंड्यूसिंग ड्रग्स देंगे, ठीक है, कैथार्टिक्स. और उसके अलावा फाइजोस्टिग्मीन जो होता है वो एंटीडोट के तौर पर काम करता है बिकॉज ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करता है और इसवेयर पॉइजनिंग के अंदर 1 to 4 mg दे देते हैं. डायजिपैम में बारबिचरेट्स हम वो जो मेंटल साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, कन्वेलियंस आ रहे हैं, उनके लिए देंगे. और उसके बाद परगेटिव्स देंगे, डायरिया इंड्यूसिंग ड्रग्स होती हैं बेसिकली. उसके बाद एम्फेटामिन प्रिपरेशन देते हैं डिप्रेसिव फेज में जब होता है पेशेंट तब. और ऑक्सीजन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो नीडेड और सपोर्टिव मेजर्स देते हैं. एक्सटर्नली एस्फिक्सिया वाली होती हैं और इंटरनली अगर देखें तो ये मैंने बंदा बनाया हुआ है. बंदे के मैदे में जो है सीड्स हैं और सीड्स होते हैं वो इवन डिकम्पोज भी कर जाए बॉडी तब भी उसके अंदर मौजूद होते हैं. उसकी वोमिटस में और उसके फीसेस में भी सीड्स मौजूद होते हैं. और बाकी उसका जो GI है उसके म्यूकोजा की कंजेशन हुई होती है. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की तरफ चलें तो भाई एक्सीडेंटल जो होता है ना वो किसी हद तक सही मतलब हो जाता है, सही है, एक्सीडेंटल पॉसिबल है. क्योंकि भाई कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा ये तो कैप्सिकम के सीड्स हैं, बच्चे वैसे ही हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं. थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर्स को एक्स वगैरह ने शुरू किए होते हैं. ऑर्गेनोफॉस्फेट की एंटीडोट इतना ज़्यादा दे दिया कि बंदा एंटीडोट से मर गया है. और ना कुछ सोल्जर्स को इसकी वजह से पॉइजन किया गया था. इसके थ्रू जो सोल्जर्स को भेजा गया था बैकन्स
रिबेलियन के अंदर इन जेम्स टाउन, तो जिमसन्स वीड बेसिकली अगर ये आ जाए तो इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी कहानी इन्होंने कराई हुई है। एनीवेज यूसिडल के लिए ईजीली अवेलेबल है, तो बहुत आसानी से इसको खा के मरा जा सकता है। होमिसाइडल के केसेस इतने कॉमन नहीं होते हैं, तो जस्ट 8+ डाला है। स्टूपीफाइंग पॉइजन का मतलब ये होता है कि रॉबरी करनी है, रेप करना है, कोई क्रिमिनल एक्ट करना है, तो उसमें बेहोश करने के लिए जो फ्यूम्स होती हैं वो इसकी यूज़ की जा सकती हैं। रेल रोड पॉइजन को भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगेन एब्यूज़ इसकी होती रहती है बिकॉज हिप्नोसिस और हेलुसिनोजन के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा एफ्रोडीजियाक के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। चिल्ड्रंस को अगर किडनैप करना है कि इन स्टूपीफाइंग पॉइजन के काइंड ऑफ जस्टिफाइज कि क्यों किडनैपिंग में यूज़ हो रहा है। लाइफ बरियल्स में यूज़ होता है और इसकी वजह से पीपल डायलेट करते हैं, तो औरतें समझती थी कि हम इसको भाई लेके इसके ड्रॉप्स तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे, उसके लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा कॉर्न पिकर्स पीपल कि जब कॉर्न की फील्ड हार्वेस्ट हो रही होती थी जहाँ पर धतूरा के सीड्स भी प्रेजेंट होते थे, तो वो उस खेतों में कॉर्न को चुगने वाले जो लोग होते थे उनका एक्सपोजर हो जाता था धतूरा के साथ, जिसकी वजह से उनकी मिड्रियासिस हो जाती थी जो कि हफ्तों और दिनों तक परसिस्ट करती थी।